बड़ा आप लोगों ने प्यार, बड़ा सम्मान दिया। इन 3 दिनों में एहसास नहीं हुआ कि हम लोग अपने घर पे हैं या कहीं कार्यक्रम में है। बड़ा ही आप लोगों ने प्यार सम्मान दिया, कहना है मिलने आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलने आज तक हमसे या हमारी समस्त टीम से कोई भी त्रुटि बनी हो मेरी माता बहनों को माफ कर देना, क्योंकि हम लोग भी कोई ज्यादा बड़ी वक्ता नहीं हो। आप लोगों के बीच में पली बड़ी, आप लोगों के बीच में रह करके इतना सम्मान पाया मेरी माता बहनों भाई, और आप लोगों के बीच में ही दिन प्रतिदिन रह करके कभी माँ बाप की याद नहीं आई मेरी माता बहनों, कहना चाहूंगी इतना सम्मान मिला आप लोगों के घरों से। हमारे छोटू भैया अपनी बहन का फर्ज निभाया, कभी एहसास नहीं होने दिया कि कोई बाहर के लोग हैं। आप सभी लोग ऐसा लगा कि इन 3 दिनों में ऐसा लगा अपने घर पे है मेरी माताओं बहनों, कभी मम्मी पापा की याद नहीं आई मेरी माताओं बहनों। आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, कहना है यही आपसे के अंदर इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, कभी नहीं भूल पाएंगे आपके प्यार को, कहना है मेरी माताओं को। हम लोगों का तो यही है कि आज यहाँ तो कल कहीं और मेरी माताओं बहनों भाइयों, हम लोगों का तो यही काम है कि आज यहाँ पर कार्यक्रम किया, आज यहाँ के लोगों को जागरूक किया, तो कल कहीं और के लोगों को समझाना, मतलब हम लोगों का यही काम है। संस्था जैसा भाव है हम लोगों का, आज यहाँ तो कल कहीं और कहना है। हम लोग
हमसे गलती हुई हो या हमारी बहन से कुछ गलती हुई हो, हमारे किसी भी कलाकार से कोई भी गलती हुई हो, तो अपना छोटा छोटा बेटा समझ करके, छोटी छोटी बेटियां समझ करके माफ कर देना मेरी माताओं बहनों, क्योंकि हम लोग कोई ज्यादा बड़े कथावाचक नहीं है। कहना है हमारे प्रधान जी के घर से, राम लखन दादाजी के घर से और हमारी बहन शीतल के घर से, भूरे भैया के घर से इतना सम्मान मिला, इतने दिन इस तरीके से रखा हमारी भाभी जी ने, ऐसा लगा कि मानो एहसास नहीं हुआ कि ये मेरी खुद की माँ है, भाभी है, या फिर कहीं कार्यक्रम में हम लोग इनसे मुलाकात हुई है। एहसास नहीं होने दिया। जब भूख लगी, जब कहा खाना दे दो, तो हमारी भाभी शीतल बहन की मम्मी ने, छोटू भैया की मम्मी ने बड़ा ही देखभाल की, बड़ी ही देखभाल की। कहना चाहूंगी और कहना है अरे दिन से कथा सुनाई, अरे दिन से कथा सुनाई, अरे आज रहे यहाँ से जाई, अब यहाँ से तक हमारा आना हुआ, तो हमारे छोटू भैया और प्रवेश भैया की तरफ से हम लोगों के पास फोन पहुंचा और यहाँ पर बुलाने में पूरी मदद छोटू भैया की रही। एक बार छोटू भैया के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और एक बार प्रधान जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और अपने सब लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे सभी लोग। और ये रीता भाभी जी की तरफ से विदाई में हम लोगों को 500 रुपए का धमदान आया है। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। कहना है अरे छोटू भैया ने हमें बुलवाया, मेरे भैया गाने में पूरा साथ रहा छोटू भैया का और सहयोग किया पूरे ग्राम जोगीपुर के लोगों ने। बहुत बहुत मंगल कामनाएं देना चाहूंगी इस पूरे ग्राम के लोगों को। कहना है अरे सब बहन ने अपनाया, वाली है
सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना। बहुत देर तक रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, और रात भी मैंने चाहा तो किसी दिन फिर मुलाकात होगी, किसी दिन फिर मुलाकात करना है। अरे ना हो कोई सोना चांदी, और ना हो कोई गहना, अरे ना हो कोई सोना चांदी, ना हो कोई गहना, अरे अजिया से चल बैठी माताओं बहनों, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, कभी आप लोगों के एहसान को नहीं भूल पाएंगे। इस ग्राम जोगीपुर के भाई बहनों के प्यार को कभी नहीं भूल पाएंगे। कहना है मेरी माताओं बहनों, अरे औरैया की जन्म भूमि को मंजूर करे, अरे औरैया की जन्म भूमि मंजूर करे, अरे आज यहाँ से चलो जाएंगे बछड़ों, अरे मेरी मैया तुमको कथा सुनाई, सुनाई, अरे चले जाए तो मेरी बहना जो इन 3 दिनों के अंदर जब मेरी माताओं बहनों से कहा कि हाथ ऊपर करो, तालियां बजाओ, तो मेरी माताओं बहनों ने हाथ उठा लिए, तालियां बजाने लगी। जब कहा कि माताओं बहनों थोड़ा नाच लो, मेरी माता बहनें नाचने लगी, हमारी भाभियां लोग, हमारी बहनें लोग। जब कहा कि मेरी माताओं बहनों थोड़ा गा लो, तब मेरी माताएं बहनें गाने लगी। वास्तव में माताओं बहनों, आप लोग बहुत अच्छी हो, मेरे भाई भी बहुत अच्छे हैं, आप लोगों के एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। कहना है अरे ग्राम जोगीपुर के भाई बहनों, मेरी जो आज नमस्ते, अरे ग्राम जोगीपुर के भाई बहनों, मेरी जो आज, अरे आज यहाँ से चलो बछड़ों,
रघुवीर भैया और अशोक भैया और विवेक भैया, इन सभी भाइयों की तरफ से ऐसा लगा कि मानो इनकी बहन है। कभी एहसास नहीं होने दिया कि अपने सगे भाई है या फिर कोई पराए भाई है। और दादा राम लखन दादाजी की तरफ से इतना सम्मान मिला, सभी भाइयों की तरफ से इतना प्यार सम्मान स्नेह मिला। कहना चाहूंगी यहाँ से जाने वाली है मेरी माताओं बहनों भाइयों। बताना चाहूंगी इतने दिनों तक आप लोगों को कथा सुनाई और जो भी गलतियां हुई हो माफ कर देना मेरी माताओं बहनों। और बताना चाहूंगी ये जो ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे ध्रुव अंकल जी, जो कि विधुना ग्राम लक्ष्मी रामपुरवा के रहने वाले हैं, और जो हमारे ये चिमटा पर संगति कर रहे हैं हमारे छोटे भाई मन्नू और आसिक अम्बेडकर, और जो हमारे पीछे भाई बैठे हैं वो शिवम भैया हम लोगों के बड़े भाई, और जो हमारे पास में बैठी है हमारी बहन शिवानी अम्बेडकर, और यहाँ पर जो हम लोगों के पास में बैठा करते थे गुरुदेव अमरजीत बौद्ध जी, जिन्होंने हम लोगों को ज्ञान बताया, आज इस काबिल बनाया। और कैमरामैन पर संगति कर रहे हैं हमारे चाचा जी, जो कि हर समय हम लोगों का ख्याल रखते हैं, हर समय हम लोगों की रक्षा सुरक्षा करते हैं। और लेडीज का रोल करने वाले हमारे भैया जगजीवन, जो कि यही औरैया जिला के रहने वाले हैं, और अम्बेडकर का रोल करने वाले हमारे भैया जो कि कानपुर जिला रसूलाबाद से चल करके आए हैं। और भी जो छोटा सा बच्चा ढोलक बजाया करता था हमारा छोटा भाई तन्नू, और एक जो छोटा बच्चा था जो चिमटा बजाया करता था उसका नाम लल्ला लल्ला प्यार से कहते हैं, उसका नाम अनुराग है। और जो हमारे दादाजी बैठे हैं जो कि सलैया से चल करके आए हैं, एक बार दादाजी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हमारी समस्त कमेटी से किसी भी भाई बहन से, हमारी पूरी कमेटी से किसी भी व्यक्ति से गलती बनी हो तो अपना बेटा, छोटा भाई, छोटी बहन समझ करके क्षमा कर दें। और आप सभी लोगों से विदाई चाहूंगी, और हम लोगों की गाड़ी आ चुकी है मेरी माताओं बहनों, और हो सकेगा तो चले जाएंगे कथा समाप्त करने के बाद में। तो आगे की कथा हमारी बहन सुनाएंगी और सभी लोग बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। और मेरी माताओं बहनों कहना है कि अगर आप लोगों ने चाहा तो एक बार फिर इस गांव में आने का मौका मिलेगा। आप लोगों ने जो प्यार दिया, सम्मान दिया, एहसान नहीं भूल पाएंगे। तो एक बार अपने गांव के लिए ऊंचे ऊंचे हाथ करके जोरदार तालियां बजाएंगे। और पीछे वाले भैया सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथ करके जोरदार तालियां बजाएंगे। और ये प्रिंस भैया